पुलिस विभाग में मैंने अपने हक अधिकार की मांग की थी जी। उत्तर प्रदेश सरकार से। उसी आरोप में मुझे बर्खास्त कर दिया गया। हमने 2017 में जो है पुलिस विभाग में मैं भर्ती हुआ था और 16 सितंबर 2021 को मुझे बर्खास्त किया गया। बच्चों को संविधान क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। संविधान क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से? सरकार से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे और जब तक जिंदा रहूंगा अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम करूंगा। चाहे अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज वो यूपी पुलिस की ड्यूटी छोड़कर यह शिक्षा आज वो स्कूलों में नहीं दी जाती जो स्कूलों में नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के मल्लनी क्षेत्र में। आपको बता दूं कि मल्लनी क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति रवि यादव जो यूपी पुलिस में बतौर सिपाही के रूप में तैनात थे और उनकी तैनाती 2017 से 2021 के बीच रही। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी को एक खत लिखने की वजह से उनको 2021 में बर्खास्त कर दिया गया, सिपाही के रूप से उनको निकाल फेंका गया। हालांकि पूरा मामला क्या है अभी हम रवि यादव जी की ही जुबानी आपको सुनाते हैं और आपको बताने का प्रयास करें। 2021 के बाद जब उनको निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो उन्होंने एक ऐसी अलग जगाने के लिए, शिक्षा की एक ऐसी अलग जलाने के लिए वो एक ऐसा काम किया जो कि पूरा क्षेत्र उन पर गर्व कर रहा है। और आपको बताने का प्रयास करूं, वो आगे जाने के लिए बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह एक कुटिया है या कहूँ एक झोपड़ी आपको सामने नजर आ रही होगी। इसी झोपड़ी में लगभग सैकड़ों बच्चों को यह शिक्षा देने का काम करते हैं। और आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता जी के इशारों पर, यानी कहूँ उनके लिखे गए संविधान की जानकारी बच्चों को देते हैं। आप जब देखेंगे तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का जो झंडा है वो लगा है। आप सामने आपको जो झोपड़ी है, झोपड़ी के ऊपर तिरंगा भी नजर आएगा, एक झंडा इधर भी नजर आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको बताने का प्रयास करूं, यह एक रोड है, तो इस साइड बच्चों की साइकिल भी खड़ी है। आइए हम चलते हैं रवि यादव से, उन्हीं से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर उनको बतौर सिपाही यूपी पुलिस से क्यों निकाल दिया गया। मामला यह है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के ही पक्ष में, यानी कहूँ उनके ही प्रशासनिक कमियों को दिखाने के लिए उन्होंने यूपी के सीएम, सूबे के मंत्री, मुख्यमंत्री को एक खत लिखते हैं। और उसी खत के दौरान, उसी खत को देखकर यूपी के जो प्रशासन है वो रवि यादव को यूपी पुलिस से निकाल देते हैं। तो आइए हम चलते हैं उनकी उस शिक्षा के उस जगह पर जहां पर वो शिक्षा देते हैं। आप जब देखेंगे तो यह गांव की या कहूँ खेतों की पगडंडियां है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और यह वो बच्चे हैं जो उस परिवार से आते हैं, उस गरीब परिवार से आते हैं जिनके माता पिता पढ़ाई करने के लिए रवि यादव जी के पास भेजते हैं। और इनके माता पिता ना कोई बहुत बड़ी ड्यूटी करते हैं, बल्कि किसानी करते होंगे, बल्कि मजदूरी करते होंगे, या कहूँ किसी प्रकार से अपना गुजार बसर करते होंगे। तो हमारे साथ चले आइए ऐसे कैमरामैन जी, हमारे साथ रवि यादव जी हैं, वही रवि यादव जो आज यूपी पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया और यहाँ पर एक अलग पहचान बनाने के लिए, एक अलग शिक्षा की अलग जगाने के लिए वो यहाँ पर बच्चों को संविधान की पढ़ाई करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? नमस्कार साथी, हमारा नाम रवि यादव है जी। और मैं यहीं कुहिया गांव का रहने वाला हूँ। जी, जी। और जी। हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, अपने समाज के बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्या व्यवस्था है आप लोग भी जान रहे होंगे। और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि
आप ये भी जान रहे होंगे कि किस तरह से प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था है। हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएँगे और कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे फीस कम भी है, लेकिन वहाँ शिक्षा का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। जी। अच्छा ये बताइए जैसा कि सुनने में ये आ रहा है कि आप बतौर यूपी पुलिस के पद पर कार्यरत थे। क्या वो दौर था, क्या वो वजह थी जो कि आज आप वहाँ से हटकर आज बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? क्या कुछ वो दौर था? पुलिस विभाग में मैंने अपने हक अधिकार की माँग की थी जी। उत्तर प्रदेश सरकार से। उसी आरोप में मुझे बर्खास्त कर दिया गया। हुँ, उसके बाद मैं घर पे आके अपना खेती-वेती का काम करने लगा। हुँ, हम लोग इधर गाँव में मीटिंग किए, बच्चे घूमते हुए दिखे तो हमने पूछा बच्चों से कि आप लोग ये हमेशा घूमते रहते हो, पढ़ाई कब करते हो? हुँ, बच्चों से शिक्षा के बारे में जब हम लोगों ने देखा हुँ, तो शिक्षा का स्तर बहुत खराब था। बिल्कुल। मुझे लगा कि इन बच्चों को शिक्षा हुँ, देनी चाहिए जी, और शैक्षणिक शिक्षा यानी किताबी ज्ञान के साथ-साथ हुँ, महापुरुषों की विचारधारा बिल्कुल। और सामाजिक शिक्षा प्लस जो संविधान की शिक्षा है, जी, कानून और लोकतंत्र के बारे में, हक और अधिकार के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। जी, नहीं तो बच्चों के पास जो है हाई स्कूल इंटर की डिग्री हो जाती है, बाद में ये बच्चे मज़दूर बन जाते जी, हैं। यदि इनके अंदर सामाजिक जानकारी होगी, जी, महापुरुषों के त्याग, समर्पण और बलिदान को जानते रहेंगे, जी, तो ये उस रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल। अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, हुँ, हुँ। नहीं तो मज़दूर बन जाएँगे। इसीलिए हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का काम कर रहे अच्छा हैं। रवि जी आपका जॉइन कब हुआ था यूपी पुलिस में? हमने 2017 में जो है पुलिस विभाग में मैं भर्ती हुआ था हुँ। और 16 सितंबर 2021 को मुझे बर्खास्त किया गया। 16 सितंबर 2021 को आपको बर्खास्त कर दिया गया। वो क्या दौर था? वह किस वजह से आपको बर्खास्त किया गया? वही अपने हक अधिकार की माँग करने पे जो है हमने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को हुँ। और उस आरोप में मुझे बर्खास्त कर दिया गया। जी। अच्छा आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थी? पहली पोस्टिंग और लास्ट पोस्टिंग बताइए जहाँ से आप बर्खास्त हुए हैं और जो पहली पोस्टिंग थी कहाँ थी? मैं जो है बलिया ज़िले में मेरी पोस्टिंग थी हुँ। और बर्खास्तगी के समय मैं लखनऊ में गनर ड्यूटी कर रहा था। अच्छा गनर जी। के पद पे थे। तो अच्छा रवि जी, आज आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या यह शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है या किसी प्रकार से चार्ज वगैरह है? शिक्षा निःशुल्क है, बच्चों के गार्जियंस कुछ मदद सहयोग के रूप में कर देते हैं बिल्कुल, सामाजिक रूप में। जिससे बिल्कुल, हम लोग इस शिक्षण संस्था को चला सकें। अच्छा। जी। अच्छा रवि जी आने वाले समय में क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? किस प्रकार से आप आगे की ज़िंदगी को बढ़ाएँगे और ड्यूटी का क्या कुछ है? मामला हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है हुँ, और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय भी मिलेगा। मैं हुँ, अपनी जगह सही हूँ तो उम्मीद कर रहा हूँ कि न्याय भी मिलेगा हुँ, और उसके पहले तक तो हम बच्चों को पढ़ाएँगे। हुँ, अगर हम नौकरी में जाएँगे फिर भी हमारी ये शिक्षण संस्था चलती रहेगी हुँ, और मैं प्रयास करूँगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँगा लेकिन इस काम को रोकूँगा नहीं। हुँ, मेरा उद्देश्य है, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है हुँ, कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पे चल के अपने लोगों को शिक्षा देने का काम बिल्कुल, करूँगा, जो भी शिक्षा जितनी मेरे पास है। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें मैं गूगल से देखकर और हमारे अन्य भी साथी, अन्य भी स्टाफ हैं, उन लोगों की मदद से भी हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो अब तक इस शिक्षण संस्थान में कितने आपके अध्यापक काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों 4 को? लोग हैं स्टाफ 4 में। लोग। जी। तो इतनी समय बच्चों को क्या पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा कैमरामैन जी से चाहूँगा दिखाइए, क्या पढ़ाने का प्रयास कर रहे इतनी हैं? समय हम बच्चों को संविधान क्या है, हुँ, इसके बारे में बता रहे हैं। संविधान ऐसे लिखित दस्तावेज हैं जिनके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, हुँ, जिसमें नियम, कानून, सरकार की शक्तियाँ तथा अधिकार के बारे में विस्तार से लिखा गया हो। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि संविधान किसी देश को चलाए जाने के लिए हुँ, संविधान की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। जो उसका बाइलाज होता है। हुँ, उसमें जो है देश के लोगों का जब जनता का तंत्र होता है, हुँ, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, जी, जी। तो उसी से जब देश में संविधान चल रहा है, तो हम बच्चों को अगर संविधान के बारे में जानकारी देंगे, नियम कानून के बारे में जानकारी देंगे, तो बच्चे परिपक्व होंगे जी, बिल्कुल। और बच्चे कुछ सीखेंगे। अभी तो बच्चों की ऐसी चीज़ें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हुँ, लेकिन जो सरकारी शिक्षा नियमावली है, उसमें तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों को बताया जाए, नहीं तो कल को ये बच्चे जब हाई स्कूल, इंटर पास हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें जीएस और जीके में भी पूछी जाती हैं, जी, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन परीक्षा देंगे, तो बच्चों को जानकारी ना होने की वजह से बच्चे उस कॉम्पिटिशन परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, संविधान तो इतना बड़ा है कि कई साल लग जाएगा उसका अध्ययन करने में पूर्ण रूप से, बिल्कुल। लेकिन हम थोड़ी-थोड़ी जानकारी बच्चों को देते हैं।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी जानकारी देकर हम नियम कानून के बारे में भी बताते हैं जी। तो देख सकते हैं क्या आज भी ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो समाज के लिए, जो अपने देश के लिए, जो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे गरीब परिवार के लिए, जो आज अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज वो यूपी पुलिस की ड्यूटी छोड़कर, यानी कहूँ अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सरकार से अपना अधिकार मांगा, लेकिन सरकार ने अपना अधिकार नहीं दिया। आज वही अधिकार के लिए उन्होंने काफी ऐसे रवि यादों को खड़ा करना चाहते हैं, काफी ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, काफी ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो देश के लिए एक मिसाल बने। इधर देख सकते हैं बच्चियां भी हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने देश के भविष्य भी हैं, जो आने वाले समय में देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको उस कुटिया को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आज कहीं ना कहीं घास फूस से बनी यह कुटिया है, लेकिन आज मैं आपको बताने का प्रयास करूं, यह शिक्षा आज वो स्कूलों में नहीं दी जाती जो स्कूलों में लोग हजारों रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने फीस देकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कुछ इस प्रकार रहा। आइए हम उस साइड से बच्चों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर जो शिक्षा दी जा रही है क्या बच्चों के हित में है, क्या बच्चे कितना अभी तक परिपक्व हो चुके हैं। तो आइए तो आपको दिखाने का प्रयास करूं। यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आइए हम बच्चों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम है यश। क्या पढ़ाई कर रहे हो? ABCD लिख रहे हैं। ABCD लिख रहे हो। आपके सर का क्या नाम है? मेरे सर के? हाँ, जो सर पढ़ाते हैं उनका नाम नहीं जानते? लेकिन पढ़ने आते हैं। कितने दिन हो गए पढ़ते आपको? कब से आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं। बहुत दिन से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ गुड़िया आपका? अंशिका। अच्छा अंशिका, बेटी ये बताओ कब से यहाँ पढ़ने आ रही हो? 2 साल से। 2 साल से पढ़ने आ रहे हो? 2 महीने। अच्छा 2 महीने से, गलती हो गई। तो अच्छा 2 महीने से कौन से सर आपको पढ़ा रहे हैं? रवि सर? हाँ, रवि सर और गौरव सर, विक्की सर, 3 सर। अच्छा 3 सर है। तो अच्छा गुड़िया, अब तक यहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही है आपके बीच? अच्छी पढ़ाई हो रही है। संविधान के बारे में भी पढ़ाते हैं? क्या कुछ जानी है संविधान के बारे में, बता सकती हैं? नहीं जानती। अच्छा अभी पढ़ने का प्रयास कर रही है। तो देख सकते हैं बच्चों को संविधान की भी जानकारी दी जाती है। हालांकि ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी शुरुआत ही किए। इधर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर एक टीचर और हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? सर मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू एज, मतलब किस क्लास में पढ़ते हैं उसके जैसे बच्चे हैं उसी हिसाब से। जी किस बोर्ड की यहाँ पर पढ़ाई आप करा रहे हैं बच्चों को? जी CBSE एंड UP दोनों बोर्ड के कराया जाता है जी। तो देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यहाँ पर दिखा दीजिए, मैं आपको दिखाने का, कुछ पुस्तकें दिखाने का प्रयास करता हूँ। भारत की वो संविधान जिससे देश चलता है, जिस अधिकार के लिए रवि यादव ने अपनी ड्यूटी गंवाकर आज इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आज पढ़ाई करा रहे हैं। भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुस्तक, संविधान की पुस्तक रखी है। ऐसे काफ़ी पुस्तक है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता जैसे काफ़ी ऐसी पुस्तक है जहां पर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इधर दिखा दीजिए, कुछ इस प्रकार बोर्ड लगाकर या कोई बैनर लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रवि यादव जो आज देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका भविष्य निखारने के लिए वो आगे की ओर कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने शपथ ली है, जब तक हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आइए एक बार उनसे और वार्ता करने का प्रयास करते हैं उसके बाद। अच्छा सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से? सरकार से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और मैं नौकरी में था, नौकरी से निकाले जाने के बाद
कुछ 1 साल लगभग खेती किया और उसके बाद अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं निरंतर इस काम को करना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस काम को करने में, अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने में। और मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि जब तक जिंदा रहूँगा अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम करूँगा, चाहे जिस परिस्थिति में रहूँगा, चाहे जहाँ रहूँगा। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य है और एक ऐसी शिक्षा देने का काम करूँगा जिससे मुझे धन नहीं कमाना है। जी, मैं चाहे कोचिंग चलाऊँ, हो सकता है भविष्य में स्कूल भी बनाएँ छोटा-मोटा बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य जो होगा वो धन कमाना। बहुत से स्कूल खुले हुए हैं प्राइवेट, धन कमा रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं। बच्चों को चाहे कुछ पढ़ना आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, उनको धन मिलना चाहिए, फीस मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग फीस उस के चक्कर में नहीं रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षा देने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता तो आज हमारी भी ज़िंदगी जानवरों जैसी होती, हमें भी कुछ अता पता नहीं होता, हम भी जो है गंवारों की तरह घूम रहे होते, कहीं किसी कंपनी फैक्ट्री में या कहीं खेती किसानी में मजदूर होते। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से पढ़ लिख कर मैं नौकरी में गया, मुझे अधिकार मिला और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया तो हम भी अपने जीवन से 1 ही 2% संघर्ष कर पाएँ। तो ज़रूर हम कुछ न कुछ संघर्ष करना चाहते हैं उनके बताए मार्ग पे चलकर। अच्छा, कल को आपका जो मामला न्यायालय में वो आपके पक्ष में जब हो जाता है तो ड्यूटी पुनः जब मिल जाती है तो आप इसी प्रकार नियंत्रण बच्चों को पढ़ाएंगे कि पुनः ड्यूटी पर लौट जाएंगे? एक सवाल। ड्यूटी पे जाएंगे तो वहाँ भी इस तरह की कोचिंग चलाएंगे, ड्यूटी के बाद से समय निकाल कर। अगर यहाँ पे हमारे अन्य स्टाफ हैं वो लोग देखेंगे और ड्यूटी पे चले जाएंगे तो पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। बच्चों के लिए किताब, कापी, ड्रेस और भी जो चीज़ें हैं, तब बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड भी लगा देंगे, कंप्यूटर सिस्टम भी लगा देंगे, तब तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम वहाँ भी कोचिंग पढ़ाएंगे और बच्चों से यहाँ जो है जुड़े रहेंगे, समय समय पे आके बच्चों का ध्यान भी रखेंगे और बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर लेंगे। वाह, देख सकते हैं ये है जज्बा। बता रहे हैं कि यह यदि न्यायालय से जो मामला चल रहा है वह हमारे पक्ष में आता है तो हमें पूरा यूपी पुलिस पर पद पर रखा जाता है तो हम उसी पैसे से, उसी सैलरी से बच्चों के हित के लिए पढ़ाई का जरिया और आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को काफ़ी ऐसे व्यवस्थाएं देंगे, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गई, कापी किताब हो गए। जो छपरी देख रहे हैं इसको किसी कहूँ छत में तब्दील कर सकेंगे, लेकिन शिक्षा निःशुल्क रहेगी। तो ये है रवि यादव जी का जज्बा। तो आप इनके जज्बे को, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ और ऐसे काफ़ी रवि यादव अब पैदा होने वाले हैं जो देश की भविष्य को बदलेंगे। तो फिलहाल आपकी इस पर राय क्या है? अपनी राय जरूर साझा करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कैमरामैन सनी के साथ मैं प्रदीप पटेल।